पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश की बदहाल स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि पाकिस्तान की मौजूदा शासन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अब ये देश की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। इस्लामाबाद में आयोजित पहले पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जिस व्यवस्था में हम रह रही हैं वह ढह चुकी है। मानो या ना मानो, आप इस व्यवस्था को 70 साल से घसीट रही हैं और जबकि हम सब लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र के अंदर कई रूप होते हैं। मौजूदा व्यवस्था के जरिए समस्याएं हल नहीं हो सकती। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधारों की वकालत की है। उन्होंने नए प्रशासनिक निकायों और नई इकाइयों के गठन पर जोर दिया। नकवी की ये मांग पाकिस्तान के कई प्रमुख राजनीतिक दलों की उस पुरानी मांग से मेल खाती है जिसमें बेहतर शासन संचालन के लिए देश में अधिक प्रांत बनाने की बात कही जाती रही है। नकवी के इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व भी अब ये मानने लगा है कि मौजूदा ढर्रे पर देश को आगे चलाना नामुमकिन है। पाकिस्तान के समय अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक दौर से गुजर रहा है। देश का कुल विदेशी कर्ज लगभग 137 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है, जिसमें IMF का ही 8.8 अरब डॉलर है। ये कुल सरकारी कर्ज GDP का करीब 70% से 80% तक पहुंच गया है। हालत तो यह है कि पाकिस्तान सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा केवल पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम बचा है कि वह बिना किसी भारी वित्तीय मदद के कुछ महीनों का आयात भी नहीं संभाल सकता। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर से बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण में जाने के लिए मजबूर है। आजादी से लेकर अब तक पाकिस्तान 25 बार IMF से बेलआउट पैकेज ले चुका है। IMF की सख्त शर्तों के कारण देश में आम जनता भारी महंगाई झेल रही है। इसके अलावा सऊदी अरब, चीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मित्र देशों से बार बार रोलओवर और नकद जमा मांगकर देश का कामकाज चलाया जा रहा है। गृह मंत्री नकवी के बयान का दूसरा पहलू प्रशासनिक नाकामी से जुड़ा है। 70 साल पुराना केंद्रीय ढांचा ना तो सही तरीके से टैक्स वसूल पा रहा और ना ही सुरक्षा व बुनियादी सुविधाएं दे पा रहा है। देश का कर से GDP अनुपात मात्र 10 से 11% के आसपास अटका हुआ है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और संसाधनों के अनुचित वितरण के कारण शासन व्यवस्था चरमरा गई है। इसी वजह से राजनीतिक स्तर पर छोटे प्रशासनिक ब्लॉक और नए प्रांत बनाने की मांग उठ रही है ताकि शासन को सही तरीके से चलाया जा सके।